बिपिन रावत जी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, इनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तराखंड के पौड़ी जिले में इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल सही। तमिलनाडु के कन्नूर में इनकी मृत्यु हो गई थी, यह भी सही है। 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी, यह भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें 13 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई थी, जिनमें उनकी पत्नी मधुलिका जी भी शामिल थी, जबकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का जो देहांत है वो हॉस्पिटल में हुआ था। आपको इन सभी तथ्यों को याद रखना है, क्योंकि वह भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे थे, बिपिन रावत जी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ट्विटर ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को जो है ट्विटर के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो COP26 का आयोजन जो किया गया था वह ग्लासगो स्कॉटलैंड, जो कि यूके में है, वहाँ पे आयोजित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि COP26 ग्लासगो में, नहीं तो आपको यूके, दोनों में से प्रश्न में आ सकते हैं। वहाँ पे आयोजन किया गया था। 2022 की बात करें तो 2022 में COP27 होने वाला है, तो COP27 का आयोजन जो है वह मिस्र में किया जाएगा। यदि COP28 की बात करें तो COP28 का आयोजन जो है यूएई में किया जाना है। तो ये दोनों घोषित है कि अगला वर्ष 2022 में COP27 मिस्र में और 2023 में COP28 जो है यूएई में आयोजित किया जाना है। विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में दोस्तों पहले स्थान पर कर्नाटक था, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर जो था वह हरियाणा था। यह राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 था, जिसमें कि प्रथम स्थान जो है कर्नाटक को प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? दोस्तों 2021 में कुल 12 व्यक्तियों को जो है वह दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, और 35 व्यक्तियों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। उन 12 व्यक्तियों में जो शामिल हैं उनमें है नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध एथलेटिक्स भालाफेंक से है, PR श्रीजेश जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, प्रमोद भगत जो है वो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। भवानी देवी को जो है दोस्तों तलवारबाजी में जो है इस वर्ष मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ब्रुनेई में किया गया। ब्रुनेई के सुल्तान के निमंत्रण पर जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया, और इसका आयोजन ब्रुनेई में वर्चुअली किया गया था। इसे भी आपको याद रखना है। थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो थॉमस कप 2021 का खिताब जो है इंडोनेशिया ने जीता है। वहीं बात करें उबेर कप की, तो उबेर कप का खिताब जो है वह चीन ने जीता है। थॉमस कप और उबेर कप जो है वह दोनों ही बैडमिंटन में आयोजित किए जाने वाले गेम्स हैं। थॉमस कप जो है पुरुष का जो है एक बैडमिंटन गेम है, और उबेर कप जो है वह महिलाओं के द्वारा खेला जाने वाला बैडमिंटन विश्व कप है। आगे बढ़ते हैं। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? तो वह लॉन्च किया गया है बृहस्पति ग्रह के। बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन जो क्षुद्र ग्रह हैं उनके अध्ययन के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, जो एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1895 में की गई थी। अगस्त 2021 में हुए निधन में कौन सम्मिलित नहीं है? कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिनका निधन हो गया है। वासुदेव परांजपे जो है पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच रहे हैं, इनका भी कथन सही है, ये भी मर गए थे। और O चंद्रशेखर जो है वो भारत के हॉकी खिलाड़ी थे, और OM नंबियार जो है भारत के एथलेटिक्स कोच थे। तो यह सही है, ये हॉकी नहीं बल्कि दोस्तों फुटबॉल खिलाड़ी थे। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कल्याण सिंह के विषय में बता दो दोस्तों, यह जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है जो कि अश्विनी वैष्णव है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं, उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो हैं वर्तमान में पीयूष गोयल हैं। शिक्षा मंत्री जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान है। किस राज्य सरकार ने ज्ञानकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो वह राज्य है दोस्तों केरल। केरल सरकार के द्वारा नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका मूल उद्देश्य है कि ज्ञानकर्ताओं को समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देना। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन हैं।
हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो यह असम में स्थित है। असम में स्थित दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। आपको याद रखना है कि दिहिंग पटकाई जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बात करें छठे राष्ट्रीय उद्यान की, तो छठा राष्ट्रीय उद्यान जो है रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को जो है राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 7वां घोषित किया गया है दिहिंग पटकाई को। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत की गई है दोस्तों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। पौष्टिक भोजन फल सब्जी तक पहुंच स्थापित करने के लिए आहार क्रांति की शुरुआत की गई है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में इसके जो मंत्री हैं वह है मनसुख मंडाविया। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे और बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील बनाया जा रहा है। ऑब्जर्वेशन व्हील इससे पहले लंदन में दुनिया का सबसे बड़ा था, उससे भी बड़ा दुबई में बनाया जा रहा है। 15वां नंबर प्रश्न है, भारत का वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट होगा वह बनाया जाएगा बेंगलुरु में। इटली में जो एक भवन है उसी के तर्ज पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इस भवन में अगर ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि हम प्रकृति के बहुत ही करीब है, प्रकृति की गोद में ही स्थित है, क्योंकि इस बिल्डिंग की बालकनी में उसकी गैलरी में वो पेड़ और पौधे लगाए जाएंगे। लगभग इसमें 1000 पौधे और लताएँ 2500 इस तरफ के आंकड़े दिए गए हैं, उतने ही लगाए जाने वाले हैं। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पंख अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो है पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। बेटियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक और योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। 22 मार्च 2021 को मनाया गया विश्व जल दिवस का थीम क्या था? दोस्तों सभी के लिए जल काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रतिवर्ष जो है 22 मार्च को जल जागरूकता के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष उसका थीम था वैल्यूइंग वाटर। 22 मार्च को आपको ये भी याद रखना है कि बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार दिवस और 22 मार्च को ही जल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष थीम था उसका वैल्यूइंग वाटर। यदि आपसे पूछा जाए कि नेशनल टॉयलेट डे का जो थीम था वह था क्या था, तो वह था वैल्यूइंग टॉयलेट। दोनों ही मिलता जुलता है, आपको दोनों ही एक साथ याद कर लेना है। वैल्यूइंग टॉयलेट 19 नवंबर को मनाए जाने वाले विश्व शौचालय दिवस का थीम था और वैल्यूइंग वाटर जो था वह था जल दिवस का थीम। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो वो है R.S.N. सिंह। R.S.N. सिंह की किताब है नो द एंटी नेशनल्स। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला स्की पार्क स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश के कुफरी में और यह पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह देश का पहला है। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है भारत ने जापान के साथ। जापान के साथ एक और समझौता किया है भारत ने, वह किया है सतत शहरी विकास के लिए। तो सतत शहरी विकास के लिए एवं जल संसाधन के क्षेत्र में जो समझौता किया है भारत ने वह जापान के साथ किया है। जापान के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में है उनका नाम है फुमियो किशिदा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बैटन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया किस व्यक्ति को? तो अब जानते होंगे किरण बेदी जो कि पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल रह चुकी हैं, उन्हें ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा बैटन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग की शुरुआत की गई है? तो यह शुरू किया गया है हिंद महासागर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा हिंद महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया है मेरा राशन ऐप। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है मेरा राशन ऐप, जो कि राष्ट्र में जो खाद्य सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम 2013 के विस्तार के रूप में इसे देखा जा सकता है। यह एक ऐप है जिसके माध्यम से व्यक्ति खुद चेक कर सकेंगे कि उन्हें इस महीने कितना राशन मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम 2013 के तहत 1 रुपये में मोटे अनाज, 2 रुपये में गेहूं और 3 रुपये चावल प्रति केजी जो है वह गरीब परिवारों को उपलब्ध कराया जाता था। नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 2.0 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इंडिया इनोवेशन यानी कौन सा राज्य है जो इनोवेशन नवाचार में अग्रणी है? तो वह राज्य है दोस्तों कर्नाटक। ऑप्शन ए इसका
बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है अजय माथुर जी को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह भारत के गुरुग्राम में स्थित है। इसे आपको याद रखना है। सुनीत शर्मा कौन है? तो सुनीत शर्मा वर्तमान में भारतीय में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है। सोमा मंडल कौन है? तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाल ही में चर्चा में रहे भावना पटेल का संबंध किस खेल से है? भावना पटेल जी काफ़ी चर्चा में रही थी क्योंकि टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए पहला पदक दिलवाया था जो कि सिल्वर मेडल के रूप में था। इनका जो खेल है वह है पैरा टेबल टेनिस। पैरा टेबल टेनिस में ही भावना पटेल ने जो है भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था टोक्यो पैरा ओलंपिक में। और इनका संबंध जो है वह गुजरात से, गुजरात की रहने वाली है भावना बेन पटेल। 26 से 29 अगस्त के बीच में मालाबार 2021 जो है नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें 4 देश थे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ये क्वाड देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। पहले जो है यह भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता था, फिर बाद में इसमें जापान शामिल हुआ, अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया है। कुल 4 देशों के बीच में यह आयोजित किया जाता है। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो परशुराम कुंड मेला का आयोजन दोस्तों वह अरुणाचल प्रदेश में किया गया था, लोहित नदी के पास में। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो किस राज्य में? तो यह राज्य था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो फल विक्रेता थे उनके द्वारा यह चलाया गया था। क्यों ऐसा चलाया जा रहा था? क्योंकि वो लोग चाहते थे कि राज्य में जो बेकरी से बने हुए केक है उसकी जगह पे फल से बने हुए केक को प्रोत्साहित किया जाए, तो फ्रूट केक आंदोलन महाराष्ट्र में चलाया जा रहा था। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? तो वो तंजानिया के रहने वाले हैं। तंजानिया के रहने वाले अब्दुल रज़ाक गुरनाह जी को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसे आपको याद रखना है। अन्य देशों की बात करें तो तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया की राजधानी जो है वो डोडोमा है, तजाकिस्तान की दुशांबे है, तस्मानिया की राजधानी होबर्ट है और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो यह स्थापित किया गया है रूस के वैकाल झील में। वैकाल झील में जो है पानी के अंदर एक टेलीस्कोप लगाया गया है जिसके अंदर इनर स्पेस और आउटर स्पेस दोनों पर नज़र रखा जाएगा और न्यूट्रॉनों की खोज कर सकेगी। 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भाग लिया? तो यह आयोजित किया गया था तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। दुशांबे में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए हार्ट ऑफ एशिया का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। यह इसका 9वां संस्करण था। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 2011 में तुर्की के इस्तांबुल में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की। तजाकिस्तान में दोस्तों इस बार एससीओ का 21वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था दुशांबे में। ग्रामीण महिलाओं की सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? तो वह शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं जो कोविड-19 के कारण अपने पति को खो चुकी हैं उन महिलाओं को सहायता दी जाएगी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। यदि आपसे पूछा जाए मिशन वात्सल्य तो आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र। यदि पूछा जाए वात्सल्य योजना तो आपका उत्तर होगा उत्तराखंड। दोनों ही अलग है, आप याद रखेंगे। मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र और वात्सल्य योजना उत्तराखंड। 35वां प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? अवनी लेखरा जो राजस्थान की रहने वाली है, इन्होंने निशानेबाजी में भारत को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया है और यह पहली महिला निशानेबाज है जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है, अवनी लेखरा। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? तो संदीप बख्शी जी को जो है आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वह जिनेवा में किया गया था। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जो सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो शरण कुमार लिम्बाले जी को जो है
व सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। और यह किसके दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आपको याद रखना है, सरस्वती जी की शरण में जाना है तो शरण कुमार लिम्बाले जी को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया है। उनकी पुस्तक तस्लीमा साहित्य और संघर्ष के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। यदि बात करें मोहन कृष्ण बोहरा जी को, तो इन्हें दिया जाएगा बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा मोहन कृष्ण बोहरा जी को। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, तो वह देश है दोस्तों अमेरिका। ऑप्शन बी अमेरिका इसका सही उत्तर है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है, तो वह है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार के द्वारा जो है इस वर्ष देशभक्ति बजट पेश किया गया है। वर्तमान में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो तानाजी द अनसंग वॉरियर को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। यदि इसमें बात करें विदेशी फिल्म किसे दिया गया, तो विदेशी फिल्म पैरासाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया विदेशी फिल्मों में। यदि एक्टर की बात करें तो फिल्म लक्ष्मी के लिए अक्षय कुमार जी को जो है बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया। यदि एक्ट्रेस की बात करें तो छपाक के लिए जो है दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह जी का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे लोकसभा में 8 बार सांसद बने, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उपयुक्त सभी कथन जो है वह बूटा सिंह जी के विषय में सही है, आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बीसीसीआई के सचिव जय शाह जी को जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है, तो वह अंतरिक्ष संगठन है नासा। नासा के सहयोग से इसरो विकसित कर रहा है पृथ्वी प्रणाली वेधशाला, जो कि आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन पर निगरानी रखेगी। तो पृथ्वी प्रणाली वेधशाला इसरो और नासा के द्वारा जो विकसित किया जा रहा है। इसरो के बारे में आप जानते होंगे कि भारत का अंतरिक्ष संगठन है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह बंगलुरु में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न। यूनेस्को द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड का रहा, भारत का स्थान 26वां रहा। तो उपयुक्त सभी कथन जो है इसके विषय में सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो कनाडा में इसकी खोज की गई है। एक खान में कनाडा के वैज्ञानिकों के द्वारा 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो यह जो लॉन्च किया गया है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है आकांक्षा पोर्टल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना शुरू की है? तो वह बैंक है सिडबी। सिडबी बैंक के द्वारा एमएसएमई के विकास के लिए जो है 2 ऋण योजनाएं शुरू की है, स्वास्थ्य और आरोग्य। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वह लखनऊ में स्थित है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष और एमडी है वो एस रमन है, इसे भी आप याद रखेंगे। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी का अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में लगाया गया अनुमान और रिकवरी के अनुमान लगाए गए थे आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में। तो यह भी प्रकार की जो रिकवरी का अनुमान लगाया गया था दोस्तों। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित माइंड विदाउट फियर शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह संबंध है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक में लिखी गई है। ये वर्ड माइंड विदाउट फियर उसी को लिया गया है आर्थिक समीक्षा 2020-21 में।